नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM। दोस्तों, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने के बाद से भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर है। केंद्र की सरकार लोकसभा में ये जो बिल है इसे लेकर जो वोटिंग थी उसमें हार गई थी और इसके बाद से कहीं ना कहीं एक जो सरकार है, सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी है, उसके जो अलायंस पार्टनर हैं उनके और विपक्ष के बीच में जबरदस्त तरीके से कहीं द्वंद्व चल रहा है। विपक्ष को घेरा जा रहा है सरकार की ओर से, सत्ता पक्ष की ओर से, कि कैसे उसने महिलाओं के हितों को मार दिया। और इसके बाद से लगातार, और इसमें जो तमाम राज्य हैं, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं, वह हौड़ मची हुई कि कैसे आला कमान, केंद्र जो है उसका जो मंतव्य है उसको लेकर सड़क पर ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए और माहौल क्रिएट करने के साथ एक बड़ी ताकत का प्रदर्शन किया जाए। और इसे लेकर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं या संगठन है वो सड़कों पर है। और अभी कल ही मध्य प्रदेश में हमने देखा था, जहां से मैं आता हूं, वहां कैसे एक बड़ी तादाद में महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी ने सड़कों पर उतारा था। उसमें जो मोहन यादव सरकार की काबीना मंत्रीगण थी वो सड़कों पर थी, जो सांसद है महिला वो सड़कों पर थी, विधायक सड़कों पर थी, और एक बड़ी ताकत का इजहार करने की कोशिश मध्य प्रदेश में हुई थी। खुद मोहन यादव या भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और तमाम जो सरकार से जुड़े और संगठन से जुड़े लोग थे। और बहुत मुश्किलों का सामना, ये चूंकि भोपाल शहर में वो आयोजन था और उसमें जब जुटे और जिस तरीके से ट्रैफिक की व्यवस्था और पूरे का पूरा शहर छिन्न भिन्न हुआ था, लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो हम कह सकते हैं कि जहां सरकार माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी, वहां कहीं मुश्किलात लोगों को हुई और वो सरकार को या संगठन को कहीं आड़े हाथों लेते नजर आया। खैर, वो एक अलग दृश्य था, एक अलग मंजर था। जो आज है, मंगलवार का दिन है, और अब से कुछ देर पहले लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ने ताकत दिखाने की कोशिश की। जैसा मैंने कहा कि हर प्रदेश में एक हौड़ मची हुई, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी है या जो उसके अलायंस पार्टनर है, कैसे इस मसले पर, इस मुद्दे पर विपक्ष को घेरा जाए। तो बारी आज उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में जन आक्रोश रैली योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में निकाली गई थी। मुख्यमंत्री जो निवास है लखनऊ में योगी आदित्यनाथ का, वहां से लेकर विधानसभा वहां तक एक पैदल मार्च किया गया। 2 किलोमीटर का एरिया था और काफी संख्या में महिलाएं थी। ये तो ठीक था, लेकिन जो गोदी मीडिया था, गोदी मीडिया को तो लगातार सरकार को खुश करना है, उसकी जो उसका एजेंडा है उसको कैसे एक देश तक पहुंचे, वो चाहे कहीं जिस तरीके के पीछे मंतव्य होते हैं उसको छुप जाए, लेकिन वो हो नहीं पाया। गोदी मीडिया उसको कवर अप कर रहा था। और एक जो प्रमुख गोदी मीडिया है उसे तो पूरा, जैसे होता है कि जब सरकार का कोई कार्यक्रम होता है तो उनका एक, उनको ड्यूटी रहती है जैसा हम कह सकते हैं, और वो चल रहे थे। और वहां जो महिलाएं शामिल थी उन्होंने एक्सपोज कर दिया योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है उसमें जितनी भीड़ थी। भीड़ में बहुत कोशिश हुई कि किसी तरीके से विपक्ष को कटघरे में खड़ा कराने की कोशिश महिलाओं के मार्फत की जाए। और दिलचस्प यह रहा कि जो गोदी मीडिया के जो रिपोर्टर हैं उन्होंने वहां उस योगी आदित्यनाथ का महिमा मंडन करते हुए, बीजेपी का महिमा मंडन करते हुए, क्योंकि उस रैली में, उस जो पद यात्रा थी, जन आक्रोश यात्रा रैली, उसमें योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, वहां की महिला मंत्रीगण जो योगी आदित्यनाथ सरकार में हैं, और संगठन या जो और बाकी सांसद जो महिलाएं हैं, सब तमाम जुड़े हुए थे, बाकी पुरुष भी थे। तो जब सवाल किए गए तो बड़ा एक्सपोज ये हुआ। एक जगह पर जब पूछा गया महिला को रोककर, महिलाओं का एक पूरा हुजूम था, उन्होंने बताया कि हम सो एंड सो जो है ब्लॉक से आए हुए हैं। और पूछा गया क्यों आए हैं आप लोग, तो महिलाओं ने कहा कि भाई हमारा जो है बहुत मेहनत करते हैं और बहुत लगातार प्रयास हम कर रहे हैं, हमारा मानदेय बढ़ना चाहिए। यानी ऐसा साफ कहीं वो जो बातचीत में नजर आया कि वो जो सरकारी महकमों में, तो आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताएं थी, एक विशेष वेशभूषा में थी, या किसी और पर्टिकुलर विभाग से रही होंगी, या जो भी एक जो दैनिक जो आजकल है कि या तो डेली वेजेस पे काम करने वाले हैं, या जो हायर किए हुए, जो जिस तरीके से आजकल चला हुआ है कि आप ठेके पर जो लिए जाते हैं जो कर्मचारी हैं, उस तरह का कोई सीन था। और उन्होंने कहा हमें तो अपना मानदेय बढ़ाना है, उसके लिए है। फिर एक और महिला थी, एक बुजुर्ग सी महिला थी, और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस उसको घेरने की कोशिश थी कि ये जो है महिला विरोधी हैं और ये एक अच्छा बिल आ रहा था उसको कहीं जो है नहीं पास होने दिया। और
उनका जो मंतव्य जो है वो उसको सिर्फ और सिर्फ दावे होते हैं महिलाओं। तो उस महिला से जब पूछा गया, हाथ में तख्ती थामे थी और उस पर तमाम वे जो विपक्ष है, समाजवादी पार्टी और जो कांग्रेस के भी कुछ थे, लेकिन जो पर्टिकुलर समाजवादी पार्टी का एक बैनर उठाया महिला चल रही थी, झंडा एक पूरा का पूरा वो उठाई हुई थी, उससे पूछा गया, गोदी मीडिया क्या है, जो रिपोर्टर थे जो फील्ड में रिपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से आई? तो उन्होंने कहा हम सो एंड सो जगह से। उन्होंने कहा आप ये किस लिए आई हैं? तो उन्होंने कहा हमें क्या पता। तो उन्होंने कहा ये बैनर है आपका, ये थामे हुए हैं आप बैनर। बोले हमें तो किसी ने थमा दिया। ये सीन है, ये दृश्य है। कि देखिए क्या होता है कि भीड़ को एकत्र करना अब आसान नहीं रहा है, और जो सरकारी जब आयोजन होते हैं उसमें जो भीड़ कैसे जुटाई जाती है सर्वविदित है। इसको लेकर बहुत सारे, हम चाहे मध्य प्रदेश का मामला हो, उत्तर प्रदेश का मामला हो या देश के अन्य हिस्सों का मामला हो, सत्तारूढ़ दल कोई भी हो उस सूबे में, उसको पसीना आ जाता है। कैसे इकट्ठा किया जाता है सबको पता, और खासकर जो बीजेपी है, बीजेपी में तो बहुत बार हुआ है, अनेक बार सामने आता है कैसे फरमान जारी होते हैं, स्कूल बंद कर दीजिए, बच्चों को ले आइए, वो खड़े रहते हैं, भीड़ चक्कर खा के गिरते, गश खा के भी, लगातार भयंकर धूप है। कल भी जब भोपाल में आयोजन हुआ था तो उस रैली में लोग तो परेशान हुए, लेकिन जो शामिल लोग थे उनको भी बेहद बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ा। चिलचिलाती धूप, और जो नेतागण है वो तो अपनी लगदग जो कारें होती हैं, जो है कंडीशनड कारें होती हैं, और मंच पे भी तमाम इंतजाम होते हैं, लेकिन वो चिलचिलाती धूप में, खुले में, आसमान के नीचे लोग बड़े परेशान है, हैरान। और यहाँ जो उत्तर प्रदेश से सीन निकला, उत्तर प्रदेश से सीन तो वही आया कि वो चाहे उस महिला ने कहा कि हमारा तो मानदेय बढ़ा दिया जाए, यानी कि उनको लाया गया था। साफ उस गोदी मीडिया का जो कोशिश तो थी कि सरकार को किसी तरीके से, संगठन को किसी तरीके से केंद्र की सरकार का महिमा मंडन करे, लेकिन मसला उल्टा रहा। वो कहते हैं ना कि चले थे हरीब जन को उठन लगे कपास, कुछ वैसा था। और फिर वो गोदी मीडिया का जो एंकर था वो भागता रहा यहाँ से वहां, और वो कोशिश करता रहा महिलाओं से कुछ ना कुछ जो समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस, उससे उगलवाने को, कहलवाने को, लेकिन वो नहीं निकल रहा था, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि लाया किस लिए गया है। तो उस महिला ने कहा कि हमें तो थमा दिया, ये बैनर हाथों में तो हमने थाम लिया, तख्ती थाम ली, हमें क्या पता काहे के लिए दिया, हमें नहीं मालूम। और ऐसा चलता रहा, और ये लगातार हो रहा है कि जो देश में एक हाइप क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं फेल होता नजर आ रहा है। सत्तारूढ़ दल है, संगठन है, बीजेपी है, उसका अलायंस पार्टनर है, क्योंकि लोगों को पता है कि हालत क्या है ये। क्योंकि बिल 2023 का था, पास होना था, उसके पीछे जो डिबेट हुई एक शानदार, और उसमें विपक्ष ने जमकर धोया सरकार को। उसमें कहा गया कि क्या आपके मंतव्य है, मंशा है तो आप 2023 से क्यों नहीं लागू किया, जो 543 मौजूदा सीटें हैं आप क्यों 850 पे ले जा रहे हैं। और जवाब थे नहीं, सरकार को मालूम था, लेकिन इसके पीछे मकसद वही था जो राहुल गांधी लगातार कह रहे थे, विपक्ष के बाकी सदस्य कहीं एक्सपोज कर रहे थे कि इसके पीछे खेल तो वही है कि किसी भी तरीके से ये जो संदेश देने की कोशिश की जाए कि हम तो कोशिश कर रहे हैं, चाह रहे हैं 2029 से आरक्षण देना, लेकिन नहीं, विपक्ष तैयार है, विपक्ष ने हमारा जो एक खेल था उसे खराब कर दिया, हमारा जो कोशिश थी उसमें कहीं खलल डाल दिया। यही इसको बीजेपी की ओर से, और आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी सुना, वो बराबर दावे कर रहे हैं कि हम इसको लागू करवा के रहेंगे, और जो है विपक्ष जो विरोध कहीं इसने किया है उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन जो सड़कों पर सीन दिख रहा है, सड़कों पर हालात दिख रहे हैं, वो तो उलट है। और कैसे भीड़ जुटा रहे हैं, कैसे कोशिशें हो रही हैं। और योगी आदित्यनाथ तो वैसे भी आपको पता ही है कि उनका अभी हाल ही में आपने देखा था 2 दिन पहले क्या हुआ था, वो जो वहां एक आयोजन में कैसे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, विवेकानंद जी ने कहा था। देखिए वो चर्चाओं में है, ये भी इसी तरीके से चर्चाओं में, सुर्खियों में है। अब इसको लेकर ट्रोल तो की जा रहा है, सुनिए उससे आप। स्वामी विवेकानंद ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये था, आपने सुना ही। और फिर कैसे वो जो नेहा है, वो जो वहां की लोक गायिका, उन्होंने कैसे ट्रोल किया, उसे भी सुनिए। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भरे मंच से कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा स्वामी विवेकानंद जी ने दिया था। हालांकि ये सफेद झूठ है, लेकिन मुझे इस झूठ पर कोई हैरानी नहीं। मुझे हैरानी इस बात पर हुई कि इस बकवास पर हजारों लोगों ने तालियां क्यों पीटी, किसी ने उठकर इसका विरोध क्यों नहीं किया। ये डर है या सम्मान? ये जनता खुद अनपढ़ और जाहिल है। क्या सरकार ने हजारों सरकारी स्कूल इसीलिए बंद करवा दिए ताकि जनता अनपढ़ रहे और उनकी गलत बातों का विरोध न करे?
कितनी मजेदार बात है ना। सारे नेता अपने बच्चों को पढ़ने के लिए विदेश भेजते हैं और गरीब जनता के बच्चों का स्कूल बंद करवाते हैं, लेकिन यही गरीब जनता अपने बच्चों का भविष्य खराब करने वाले नेताओं का झंडा ढोती है, और जो लोग उनके बच्चे की शिक्षा और भविष्य के लिए सवाल पूछते हैं उन्हें गालियां देती है। देखा आपने, ये सच्चाई है कि जो भीड़ है, जो तंत्र है, जिस तरीके से उसकी मजबूरियां, कई बार मजबूरियों को सरकारें, सत्तारूढ़ संगठन, दल कैसे उसको कई एक्सप्लॉइट करते हैं, वो सीन था वही कि उसको नहीं पता कि हमें क्यों लाया गया। उनसे तो कहा गया कि चलिए आप मानदेय बढ़ जाएगा, यही उससे निकल रहा था, क्योंकि उसने तो कहा हमें तो मानदेय बढ़ाना है, बढ़वाना है, हम मेहनत कर रहे हैं, सरकार बढ़ाए, यानी कि उसको यही कह के लाया गया वो शायद, जो उसका निकला। दूसरी वो जो एक महिला को सुना आपने, जो वो कह रही थी कि हमें क्या पता क्यों, किसने दी थी, किसी ने तख्ती पकड़ा दी, हमने पकड़ ली। ये है, ये सच्चाई है। और कोशिशें जरूर सत्तारूढ़ दल कर रहा है, लेकिन एक्सपोज है। और फिर गोदी मीडिया कहीं और जो कोशिशें करता है, जब आप कहीं कोई क्रिएशन करना चाहें तो क्रिएशन में यदि उसमें कोई है नहीं, दम नहीं है, तो फिर ऐसे ही होता है। सीन था उत्तर प्रदेश का था, और हमने मध्य प्रदेश का भी आपको दिखाया कि मध्य प्रदेश में कैसी चिलचिलाती धूप है। तो बात इससे नहीं बनेगी। बात वास्तव में जो होना चाहिए, वक्त पर होना चाहिए, वो सरकार नहीं कर पा रही। केंद्र की सरकार ऐसे जुमलों, झूठे दावे, थोती बातें, इसी को लेकर एक्सपोज है। तो कहीं यही सीन था। पूरी खबर को देखने के बाद आपका अपना जो इसको लेकर रिएक्शन हो, जरूर हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर रिएक्ट कीजिएगा, टिप्पणी कीजिएगा। अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार से देखते रहिए 4 PM। धन्यवाद, नमस्कार।